आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध देव अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं। तो क्या परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 11 अगस्त 2025 को जो बुध हैं वो कर्क राशि यानी चंद्रमा से प्रभावित जल तत्वीय राशि में ये टेढ़ी चाल को छोड़कर सीधी चाल से चलना प्रारंभ करेंगे। आने वाले 29 अगस्त 2025 तक ये मार्गी अवस्था में आपके धन भाव में ही गोचर करने वाले हैं। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में जहां बुध अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं, वहीं बुध मार्गी चाल के प्रभाव में रहकर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम दे सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। आपके राशि के ही स्वामी माने जाते हैं, तो किन मामलों में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधान भी रहना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बुध के बारे में। बुध क्या परिणाम जीवन में देते हैं सभी को। देखिए, बुध को ज्योतिष शास्त्र में युवराज का दर्जा प्राप्त है। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, शेयर मार्केट, व्यापारिक जीवन, ननिहाल का कारक बुध को माना जाता है। इन सभी मामलों में बुध का पूरा प्रभाव होता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बुध बलवान अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी देखने के लिए मिलती है। अब देखिए, जन्म पत्रिका में बुध अगर बलवान होंगे तो व्यक्ति अपने वाणी के आकर्षण और व्यक्तित्व के आकर्षण के द्वारा बिगड़े काम बना सकता है। ऐसा व्यक्ति योजना बनाने में बहुत दक्ष होता है। बुध के बलवान होने पर व्यक्ति गणित जैसे विषयों को सीखने में, तर्क वितर्क करने में विशेष माहिर होता है। बलवान बुध के प्रभाव से जहां जीवन में कई माध्यम से धन लाभ की संभावना रहती है, वहीं व्यापार के मामले में व्यक्ति को असीमित सफलता भी देखने के लिए मिलती है। बुध का बली प्रभाव करियर के मामले में विशेष ग्रोथ और विशेष उन्नति देने वाला बनाता है। लेकिन यही बुध देव अगर कुंडली में नेगेटिव और पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। बुध अगर सूर्यदेव के द्वारा अस्त हों, शनि राहु केतु के दुष्प्रभाव में हों या नीच राशि मीन में मौजूद हों तो सही समय पर व्यक्ति सही प्रकार की बातों को नहीं बोल पाता, यानी डिसीजन पावर व्यक्ति की काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। बुध के पीड़ित होने पर शरीर में एलर्जिकल समस्या, आँखों से जुड़ी हुई बीमारी, नपुंसकता की बीमारी, बुध के पीड़ित होने पर व्यक्ति को घबराहट, मिर्गी की बीमारी भी देखने के लिए मिलती है। वहीं व्यक्ति के जीवन में बुध की महादशा यदि 17 वर्षों की चल पड़े तो व्यक्ति के निर्णयों की वजह से ही उसके जीवन में परेशानियां होती है, यानी गलत डिसीजन लेकर व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी परेशानियां झेलता है। ये बुध के दुष्प्रभाव से ही संभव है। बुध पीड़ित होते हैं तो नपुंसकता जैसी बीमारियां भी रहती है व्यक्ति को, हालांकि उसके लिए कई अन्य ग्रहों को देखना भी आवश्यक हो जाता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों पुराने समय में लगभग 1 महीने से बुध अस्त भी चल रहे थे और ये वक्री भी चल रहे थे। देखिए, वक्री ग्रह ज़्यादा से ज़्यादा दुष्प्रभाव देने का ही काम करता है। तो ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों ने पूर्व समयावधि में कई प्रकार की उलझनों को, मानसिक अस्थिरता को और जीवन में कई प्रकार की करियर से जुड़ी हुई समस्याओं को फेस किया है। अब देखिए, 11 अगस्त 2025 को आपकी राशि के और आपके सुख भाव के स्वामी होकर आपके दूसरे भाव में ये परम बलवान होने वाले हैं। अब देखिए, कुंडली का जो दूसरा घर होता है, इससे धन के बारे में, मुख के बारे में, वाणी, प्रारंभिक शिक्षा और परिवार के बारे में विचार किया जाता है। और कुंडली के दूसरे घर में बुध को बहुत बेहतर परिणाम देने के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में लंबे समय से मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आप पारिवारिक जीवन में लगातार परेशानी, अस्थिरता देख रहे हैं तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक शुभता आपको मिलने वाली है।
बुध का द्वितीय भाव में बलवान होना जहां सामाजिक और पारिवारिक मान सम्मान को बढ़ाने वाला है, वहीं स्वयं के विवेक शक्ति के द्वारा आप जीवन में नवीन जन संपर्क में भी आप जीवन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्रभावशाली लोगों के साथ आपके संपर्क स्थापित होने की संभावना भी अब आपके जीवन में बनने वाली है। अब देखिए, राशि के स्वामी होकर आपके वाणी भाव में प्रभावी हैं, तो आपको इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में बहुत ही बेहतर सफलता मिलने वाली है। मिथुन राशि वाले जातक नवीन योजनाओं को बनाने में कामयाब रहेंगे। करियर के मामले में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, वहां पर आप एक निश्चित ऊर्जा शक्ति के द्वारा, एक विशेष इच्छा शक्ति और मनोबल के द्वारा एक्टिव होकर काम करने के लिए करियर में जाने जाएंगे। अब देखिए, विद्यार्थी जीवन में लगातार मिथुन राशि वाले जातकों ने समस्या देखी है। तो जो मिथुन राशि वाले जातक विद्यार्थी हैं, उनके लिए 11 अगस्त 2025 से लेकर 29 अगस्त तक बुध का बली प्रभाव आपके जीवन में शिक्षा के मामले में आपको विशेष शुभता देने वाला है। बुध आपके द्वितीय घर में प्रभावी रहेंगे, जहां आप इस समयावधि में किसी भी गूढ़ विषय को या यदि आप रिसर्च के फील्ड में दर्शन शास्त्र अनुसंधान जैसे क्षेत्रों की पढ़ाई कर रहे हैं, इन सभी मामलों में तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी ही। साथ में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पूरे प्रदर्शन करने के बाद यदि आपको निराशा कई बार मिल चुकी है, ये टाइम जोन ऐसा समय रहने वाला है जिसमें बुध आपके द्वितीय घर में परम बलवान अवस्था में है। यदि पूरी इच्छा शक्ति, पूरी तन्मयता के साथ यदि आप प्रदर्शन करते हैं तो आपको शुभ परिणाम मिल सकता है। अब देखिए, कुंडली का दूसरा घर धन के लिए भी जिम्मेदार है। तो यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में जहाँ आपके जीवन में रुका हुआ धन आपको मिलने की संभावना दिखाई देने वाली है। ससुराल के माध्यम से धन मिल सकता है। वहीं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में बुध का जो बली प्रभाव रहने वाला है, यह आपके स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा भी व्यापार से और कर्म क्षेत्र के मामले से आपको पर्याप्त धन देने वाला है। बुध यहाँ पर सूर्यदेव के साथ प्रभावी रहने वाले हैं 16 अगस्त तक। तो ऐसे में एक प्रभावशाली राजयोग भी रहने वाला है। ऐसे में यदि आप कोई नवीन साधन धन के लिए तलाश कर रहे हैं, यदि आपके जीवन में धन प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं है, तो यहाँ पर भी आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। बुध वक्री हुए थे, तो अगर माता को लेकर कोई समस्या आपको पुराने समय में हुई है, तो 11 अगस्त से माता के हेल्थ को लेकर समस्याओं में कमी आपको मिल सकती है। माँ का आप इलाज करवा सकते हैं। उसके अलावा इस समयावधि में यदि आप कोई भी मटेरियलिस्टिक सुखों से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं, भूमि, भवन, वाहन, उसके लिए बहुत ही बेहतर संभावना मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में अब बनने जा रही है। इस समयावधि में सुख भाव के स्वामी होकर बुध आपके धन भाव में विराजित हैं, तो आपके जीवन में चाहे छोटी से छोटी ही वस्तु क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी वस्तु क्यों ना हो, आपके जीवन में आने की संभावना जरूर बनने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर बुध का जो बली प्रभाव रहने वाला है, ये सेहत के मामले में तो आपको विशेष शुभता देगा ही। अगर लंबे समय से आपको मानसिक थकान या शारीरिक समस्या लगातार बनी हुई है, तो बुध का जो 11 अगस्त से मार्गी चाल शुरू होने वाली है और ये परम बलवान अवस्था में आने वाले टाइम में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में 11 से लेकर 29 अगस्त के बीच में सेहत के मामले में आपको विशेष शुभता देने वाली है। अगर कोई शारीरिक व्याधि है, अगर आप इस टाइम जोन में इलाज करवाते हैं, तो आपके जीवन में वो ज़्यादा लाभ देता हुआ रहेगा। यानी शारीरिक व्याधियाँ जल्दी समाप्त होने की संभावना बुध के उदय होने से आपके जीवन में बनने वाली है। अब यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों को यह भी बता देना चाहते हैं कि रिश्तों के मामले में यदि आपका जुड़ाव है, अगर आप प्रेम या वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़ाव रखते हैं, उसके लिए भी समय कहीं ना कहीं बेहतर रहने वाला है। आप अपने जीवन में रिश्तों को संभालने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहने वाले हैं। अब देखिए, जिनके ऊपर बुध की दशा महादशा चल रही है, उनके जीवन में बताई गई बातें, अगर कुंडली में बुध की अवस्था बेहतर है, तो बताई गई बातें आपके जीवन में ज़्यादा प्रभावी होती हुई नजर आने वाली है। अब हम आपको कुछ विशेष धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करने के बाद यदि आप गणपति को दूर्वा अर्पित करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है।
बुध की शुभता को प्राप्त करने के लिए लगातार इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी आपको शुभ परिणाम देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।